आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। आज बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। कभी भ्रष्टाचार मिटाने का दम भरने वाले और भ्रष्टाचार मिटा करके समाज में नई व्यवस्था को लागू करने का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल आज जेल के मुहाने पर है। प्रवर्तन निदेशालय जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी, उन्होंने उनको नोटिस किया है, सम्मन किया है कि आप 2 तारीख को हमारे ऑफिस में आइए, आपसे हमको पूछताछ करना है। इससे पहले शराब घोटाले में उनके 2 टॉप लीडर जो उप मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया, वो जेल में हैं। राज्यसभा के मेंबर जो उनके हैं, संजय सिंह, वो जेल में हैं। और ये मामला तब आया जब पिछले 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में और जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने उनकी जमानत याचिका, जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका है, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जांच के क्रम में यह पाया गया है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है। ये प्रतीत हो रहा है, केस देखने के बाद, सुनवाई के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है और इसमें अभी और जांच की ज़रूरत है और जांच का क्रम ईडी आगे बढ़ा रही है। आपको जमानत नहीं मिल सकता है, जमानत हम नहीं दे सकते हैं। चूँकि उनके जमानत पे सुनवाई पिछले 17 अक्टूबर को ही हो गया था और उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 2 टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हम जिक्र करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, ईडी से कहा था कि अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ और 100 करोड़ रुपया उनको मिला और उसका उस पैसे का उन्होंने उपयोग गोवा के चुनाव लड़ने में किया, तो आपने आम आदमी पार्टी को अब तक आरोपी क्यों नहीं बनाया। दूसरा जो उन्होंने तर्क दिया था, उन्होंने ये कहा था कि आप मनीष सिसोदिया को या किसी व्यक्ति को बहुत अधिक दिन तक आप जेल में नहीं रख सकते हैं, उसका मौलिक अधिकार है जमानत लेना, और आप अधिक कालखंड तक अगर आप सबूत नहीं देते हैं तो आप किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बॉन्ड कर दिया। उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट है उसको आदेश किया कि आप 6 से 8 महीना के अंदर इस केस को उसके पूर्णाहुति पर पहुंचा दें, उसको द एंड कर दें। और मनीष सिसोदिया को कहा कि अगर आपको लगता है कि 6 से 8 महीना के दौरान अगर आपका ट्रायल धीमा गति से चलता है, तब आप हमारे पास 3 महीना के बाद आप आ सकते हैं। मामला 3 महीना के लिए और टल गया। अब वो 3 महीना के लिए फिर वो अब जेल में ही रहेंगे। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो था कि अधिक समय तक किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रह सकते हैं और आपका जो अगर आप सबूत नहीं देते हैं तो आपका जो ट्रायल है नहीं टिक पाएगा, आपका 2 दिन में आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। तो ऐसा आशा जगा था मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल को कि शायद हमको जमानत मिल जाएगा। और विजय जुलूस का भी तैयारी था, उसके सारे नेता ये का माइंड सेटअप था कि ये लगभग बेल मिल जाएगा और विजय जुलूस का वो तैयारी कर रहे थे। चूँकि देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीति के, और हमेशा वो अपने आप को पीड़ित दिखाना चाहते हैं जनता में कि देखिए हमको कैसे परेशान किया जाता है। जो नैरेटिव सेट करते हैं जनता के बीच में, वो उनका जो नैरेटिव सेट करने का तरीका है कि देखिए कैसे तंग किया जा रहा है, देखिए सरकार ने अध्यादेश ला करके और दिल्ली बिल में नया संशोधन कर दिया, संसद में ला करके हमको सरकार तंग कर रही है, सरकार नहीं चलाने देना चाह रही है। आपने देखा कि केंद्र सरकार ने कैसे जो उनको झटका दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था, दिल्ली विधेयक पेश करके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दूसरा झटका उनको तब लगा जब मनीष सिसोदिया का वो खारिज हो गया। मनीष सिसोदिया ने संस्थागत तरीके से अरविंद केजरीवाल के सहयोग से और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, नेता और चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और वो उधर साउथ के एक सांसद के लड़के, उनकी बेटी ने मिल करके, विजय नायर जो कन्वेनर हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ मिल करके दिनेश अरोड़ा और
और दिनेश अरोड़ा और समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा और समीर महेंद्रू के साथ मिल करके कैसे संस्थागत तरीके से ये भ्रष्टाचार किया और अरविंद केजरीवाल के मौजूदगी में ये कहा गया विजय नायर को कि विजय नायर हमारा आदमी है। ये इनको आप अरविंद केजरीवाल ही समझिए, और विजय नायर ही सारा करता धरता थे। उनके मौजूदगी में ही वो 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ, जो पैसा खर्चा किया गया गोवा के चुनाव में। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया, और चूंकि जब मार्च 2021 में नया आबकारी नीति आया था, तो सरकार ने घोषणा किया था कि इसको माफिया के चंगुल से हम दूर करेंगे, सरकार के जो कंट्रोल में है उसको हम ख़त्म कर देंगे, माफिया राज ख़त्म करेंगे। और उसने 12% बढ़ा करके ये अलग अलग जोन में बांट करके शराब घोटाला को अंजाम दिया गया। इसमें बाद में हल्ला जब हुआ और वहाँ के एलजी ने जब ये आरोप लगाया कि उस फाइल पर हमसे कोई सलाह नहीं लिया गया और हम अपना मन से आबकारी नीति लागू कर दी गई और 12% बढ़ा दिया गया, और उसके बाद दिल्ली में एक फार्मूला दिया गया, एक के साथ एक फ्री। अगर आप एक बोतल खरीदते थे तो एक बोतल फ्री में दिया जाता था। ऐसे में बड़े स्तर पे घोटाला हुआ, और जो फ़ायदा जो हुआ 12% बढ़ाने का जो फ़ायदा हुआ, जो राशि आई, वो सरकार को न मिल करके बिचौलियों के माध्यम से इन नेताओं ने उसको प्राप्त किया। ये लगभग सुप्रीम कोर्ट में लगभग सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। तो अब सीधे आम आदमी पार्टी को आरोपित करने का मतलब है कि उसके कन्वेनर, उसके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल है। जाहिर सी बात है कि जो ईडी ने जो नोटिस किया है उसका सीधे ये मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सीबीआई जब जांच करती है तो वो चश्मदीद को जुटाती है सबूत के लिए, लेकिन ईडी जब जांच करती है, ईडी का जो प्रवर्तन निदेशालय का जांच करने का जो तरीका है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो वो वैसे व्यक्ति जिसको आरोपित बनाना होता है या जिस पर उनको संदेह रहता है उसको पूछताछ के लिए बुलाती है। अब सीधे ये है कि पूरा करता धरता आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए लगभग इनको जेल जाना तय है। अब समझिए इस बात को कि जैसे ही उनका सम्मन आया तो जो उनके नेता हैं आरतीसी मरलोना हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, वो अलग अलग चैनल पे बयान दे रहे हैं कि सरकार इनको जेल भेजना चाह रही है, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाह रही है, और ऐसे में ये लोकतंत्र को ख़त्म करने जा रही है। आने वाले समय में ममता बनर्जी को ख़त्म करेगी, हेमंत सोरेन को ख़त्म करेगी, तेजस्वी यादव को ख़त्म करेगी। इस तरह का प्रलाप वो कर रहे हैं। हालांकि ईडी से बचने का प्रयास हेमंत सोरेन भी करते रहे हैं और अलग अलग कोर्ट में जाकर के रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि कैसे बंगाल के कई मंत्रियों पर यह गाज गिर रही है। आने वाले समय में जो भ्रष्टाचारी होंगे उन पर यह गाज गिरेगी, क्योंकि भारत सरकार ने सारे जो एजेंसियां हैं उनको फ्री छोड़ दिया है काम करने के लिए। अरविंद केजरीवाल पूछताछ के बाद हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, चूँकि सीधे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि 338 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल हुआ है। 2024 चुनाव आने वाला है, 6 महीना से 8 महीना ट्रायल चलेगा उनका मनीष सिसोदिया का। अब ईडी पूछताछ के लिए उनको बुला रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो चुनाव में क्या होगा, चुनाव में उन दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, और माथा जो सर पे जो चुनाव आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके दरमियान में ये चक्रव्यूह में घिरती नजर आ रही है। ये सारा मामला आम आदमी पार्टी का बंटाधार होने जा रहा है, और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सोनिया गांधी को जेल भेजने का बात कर रहे थे, राहुल गांधी को जेल भेजने का बात कर रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने का बात कर रहे थे, ये शरद पवार को जेल भेजने का बात कर रहे थे। और उन्होंने आरोप लगाया था कि जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, या तेलंगाना की पार्टी हो, या जो रेड्डी की आंध्रा की जो पार्टी हो, ये सारे पार्टी के पैकेट पार्टी है, और इन्होंने करोड़ों अरबों का घोटाला किया है। इन लोग को जेल जाना चाहिए। और अब वो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में गिरते चले गए। उन सतेंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके ईडी ने उनको जेल भेजा है, स्वास्थ्य के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है, और मनीष सिसोदिया को मात्र 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद कुछ घंटों के लिए उनकी पत्नी से बीमारी के लेकर के मिलने का समय दिया था। तो आपने देखा कि अब ये लगभग तय है कि अरविंद केजरीवाल को
जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो संस्थागत तरीके से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया वो इनका लास्ट मुकाम है। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा, आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी। ऐसे सौरभ भारद्वाज कल रात NDTV पर बता रहे थे कि हमारे नेता जो है ईमानदार है और भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी को ख़त्म करना चाह रही है। उनका एक ही मुद्दा है, एक ही एजेंडा है कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरह जेल भेजो, और अगर वो जेल जाते हैं तो हम लोग जेल से ही सरकार चलाने का काम करेंगे। अब ये देखना होगा कि जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो इसको कैसे लेती है, क्योंकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर किसी भी पार्टी ने उनके पक्ष में आकर के नहीं बोला है, सिवाय हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन का एक बयान आया कि सरकार जो है सो जो संस्थागत ढांचा है संविधान का उसको ध्वस्त करना चाह रही है और जो एजेंसियां है उसका दुरुपयोग कर रही है। ये सीधे सीधे वो केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे थे। लेकिन चूंकि मामला अलग अलग सब जो ढांचा है, सुप्रीम कोर्ट अलग रोल में है, ट्रायल कोर्ट जहां चल रहा है वो अलग रोल में है, ईडी अपने रोल में है और सीबीआई अपने रोल में है। और चूंकि जब मामला कोर्ट में है तो ऐसे में कोर्ट अपने निगरानी में ये देख रही है कि मामला सीधे सीधे 338 करोड़ का है। ऐसे में अब ये आम आदमी पार्टी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही गया है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके बताएं। और अगर हमारे चैनल जो जन अदालत जनता की बात जनता के साथ है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हम जैसे फ्रीलांस पत्रकार को सहयोग कीजिए। आपका धन्यवाद। सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे।